तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 16/8/2001 को प्रत्युत्तर दाता संख्या 1 के 45 वर्षीय पति जो साइकिल से कहीं जा रहा था कि बस की टक्कर से कारित दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने तथ्यों एवं साक्ष्यों पर निष्कर्षित किया कि दुर्घटना बस के चालक के उतावलेपन, अविवेकी और उपेक्षापूर्ण बस चालन के कारण घटित हुई थी। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि कथित बस को अपीलार्थी निगम ने निजी बस मालिक और उसके बीच संपन्न एक करार के तहत भाड़े पर लिया था और दुर्घटना के समय बस चालक एवं चालन पर निगम का नियंत्रण एवं निर्देश था। इसलिए निगम प्रतिकर भुगतान के लिए प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी होगा, न कि निजी बस के मालिक की ओर से बीमा कंपनी। न्यायाधिकरण ने राजस्थान सड़क परिवहन निगम बनाम कैलाश नाथ कोठारी 1997 7 SCC 481 के निर्णय का अनुसरण करते हुए निर्धारण दिया कि कथित बस एक निजी बस है जो निगम के नियंत्रण में चल रही थी। चालक और बस चालन पर भी निगम का ही नियंत्रण था। इसलिए कैलाशनाथ कोठारी उपर्युक्त का निर्णय इस मामले में चतुर्दिक लागू होता है। तदनुसार इसलिए विपक्षी संख्या 3 अर्थात निगम आदेशित पंचाट की धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और न कि विपक्षी संख्या 1 व 2 बीमा कंपनी व बस मालिक। उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/9/2016 के द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी। अतः निगम की ओर से यह SLP/ अपील प्रस्तुत की गई। निर्णय 1। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/9/2016 के द्वारा कैलाशनाथ कोठारी उपर्युक्त के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए निष्कर्षित किया है कि केवल अपीलार्थी ही पीड़ित के परिवार को प्रतिकर की उस धनराशि का भुगतान करने के लिए प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है। इस मामले में करार अपीलार्थी निगम और निजी बस मालिक के बीच में संपन्न हुआ था। करार का खंड संख्या 10 इस मामले में निस्तारण के लिए प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। 10. द्वितीय पक्ष बस मालिक चालक की किसी त्रुटि, उपेक्षा, दुर्घटना या अन्य अवैध कृत्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और किसी प्रतिकर के भुगतान के लिए या इस संबंध में किसी अन्य बकाया वह चाहे जो हो के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व बस के मालिक या अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत बीमा कंपनी का होगा। किसी भी दशा में प्रथम पक्ष याची निगम चालक की त्रुटि, उपेक्षा, दुर्घटना या अन्य अवैध कृत्यों के लिए
उत्तरदायी नहीं होगा। यदि किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुपालन में प्रथम पक्ष निगम के द्वारा कोई भुगतान किया जाता है, तब प्रथम पक्ष उसे वसूल कर लेने के लिए अधिकृत होगा। उपर्युक्त करार केवल निगम और बस मालिक के बीच में संपन्न हुआ था और यह किसी ऐसे व्यक्ति तृतीय पक्ष को बाध्य नहीं करता है जो उपर्युक्त करार के संसर्ग में नहीं है, कम से कम पीड़ित व्यक्ति। कैलाश नाथ कोठारी उपर्युक्त का मामला मोटर यान अधिनियम 1939 की धारा 2(19) में यथा परिभाषित स्वामी की परिभाषा के निर्वचन के आधार पर निर्णीत है, जबकि उपर्युक्त परिभाषा को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(30) के रूप में और अधिक व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है। अतः कैलाश नाथ कोठारी उपर्युक्त का मामला इस मामले के अंतर करने योग्य है। विराम।